राम राम भी सभी भाइयों को, जय श्री राम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, किसी के पीछे हमें आपस में नहीं करनी लड़ाई। पहले इस मोहतरमा की सुनो, ना ये हिंदुओं की हुई ना ये मुसलमानों की, ये किसी भी धर्म की नहीं है भाई। ये अपने लाइक व्यू के चक्कर में पहले वीडियो देखो फिर करते हैं बात। बाबाओं के मंत्रों में और मौलवियों के चमत्कारों में इतना ही दम है तो हम अपने देश के जवानों को बर्फ की वादियों और रेगिस्तान की तपती धूप में अपने फौजी भाइयों को हम मरने के लिए बॉर्डर पे क्यों भेजते हैं? अरे हटाओ इन फौजी भाइयों को और खड़े कर दो सरहद पर उन बाबाओं और मौलवियों की फौज जो मंच पर बैठकर चमत्कार के दावे करते हैं। सुनने में बुरा लगा, मिर्ची लगी, लगनी भी चाहिए, क्योंकि ये मिर्ची उस सच की है जो हम अपनी बंद आंखों से कभी देखना ही नहीं चाहते। पता है क्यों? क्योंकि सच कड़वा होता है और पाखंड की उम्र बहुत छोटी होती है। याद रखना, मैं ईश्वर और अल्लाह के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस दुकानदारी के खिलाफ हूँ जो ईश्वर और अल्लाह के नाम पर चलाई जा रही है। हम इन मौलवियों और बाबाओं की मीठी मीठी बातों में इतना खो चुके हैं कि हमें कड़वा सच जहर लगने लगता है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ हम आज मंगल ग्रह पे पानी खोज रहे हैं, लेकिन जमीन पर आज भी चमत्कार के नाम पे अंधविश्वास की दुकानदारी चल रही है। सोचो, जब दुश्मन की बंदूक से निकली हुई गोली चलती है तो क्या किसी के शोर मचाने से या मंत्रों के जाप से वो अपनी दिशा बदल देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे रोकने के लिए जवान की छाती का लोहा और उसकी सालों की ट्रेनिंग और हिम्मत काम आती है। भगवान ने हमें हाथ दिए हैं मेहनत के लिए और दिमाग दिया है सोचने के लिए, और हमने क्या किया? सब कुछ चमत्कार उन बाबाओं के हाथों में छोड़ दिया। जब घर में कोई बीमार पड़ जाता है और जान पर बन आती है, तब बताओ तब क्या करते हो? सीधा हॉस्पिटल भागते हो या किसी बाबा या मौलवी के पास? अगर जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर की डिग्री ही काम आती है तो जिंदगी की छोटी मोटी समस्याओं के लिए तुम इन पाखंडियों के चक्कर क्यों लगाते हो? श्रद्धा ही रखना चाहते हो तो उस परम शक्ति की रखो जिसने हमें जन्म दिया, लेकिन उस श्रद्धा को इतना कमजोर मत बनाओ कि कोई भी आता जाता ऐरा गहरा बाबा चोला पहने और तुम्हें ठग ले। अगर वाकई में श्रद्धा रखनी है तो उस जवान की रखो जो तुम्हारी नींद के लिए अपनी रातें कुर्बान कर देता है। श्रद्धा ही रखना चाहते हो तो उस किसान और वैज्ञानिक पर रखो जो इस देश का पेट और भविष्य सींच रहे हैं, क्योंकि ईश्वर हर जगह है, मंदिर और मस्जिद में भी और हम सबके अंदर भी। अब वक्त आ गया है, उठो और अपने दिमाग की खिड़कियां खोलो। पाखंड की चादर ओढ़ के सोने से अच्छा है कि तरक्की कड़क धूप में जाग जाओ। पाखंड छोड़ो और इंसानियत और लॉजिक अपनाओ कि ये देश दुआओं के ही नहीं उन फौजियों के भरोसे भी टिका है, तो सरहद पर सीना तान के खड़े हैं। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत। जब भी भाई आपने वीडियो देख ली, जब भी इसके लाइक व्यू कम होने लग जाए ना, ये हमें ना हिंदू मुस्लिम ये यहाँ पे अड़ जा देती है आके। हम इस जैसे मूर्खों के चक्कर में आपस में लड़ने बैठ जाते हैं। ये हमें लड़वाते हैं भाई, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। क्या इसको मंदिरों पे से लेना, क्या इसको मस्जिद में से लेना, क्या इसको गुरुद्वारा जी से लेना और क्या इसको चर्च से लेना, पर ना इसके जब लाइक व्यू कम हो जाते हैं ना तो ये हमें धर्मों में बांटने आ जाती है मैडम जी। खुद इसको ये नहीं पता भी मेरे को क्या कहना क्या नहीं, बस उसमें से ये हटा दो, उसमें से ये लगा दो, मंदिर में से पेटी हटा दो, फलाने में से ये कर दो, ढिक में से ये कर दो। भाई इसका काम ही यही है, ये हमें आपस में लड़वाना चाहती है और खुद ये कमाई करती है, ठीक है। आगे से भाई ऐसे को बाईकाट करो। राम राम भाइयों, जय श्री राम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। जय श्री राम भाइयों।